वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे साथ इस सीरीज में, जिसमें हम जो है एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th के मैथ और साइंस को 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर का जो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से ही समझिएगा। नहीं समझ में आए, कोई डाउट आए तो हमको जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। क्योंकि ये जो है आपको क्लास 10th में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपको जो है क्लास 10th में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्वेश्चन समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो या इंस्टा पे देख रहे हो तो हमारे पेज को प्लीज़ फॉलो करिएगा। चलिए बिना देर किए अब शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी इक्वेशन जिसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख सकें। एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक जो है लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। लेकिन वेयर ए बी सी एंड सी आर रियल नंबर, जहाँ ए बी और सी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और उसके साथ साथ ए और बी जो है जीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ए और बी को हम जीरो कर देंगे तो हमारा एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर लीनियर इक्वेशन नहीं फॉर्म होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब जो ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो, जहाँ ए बी सी जो है रियल नंबर्स हों, उसके साथ साथ ए और बी जो है किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होने चाहिए, तब जो हम क्या बोलेंगे, उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। क्योंकि एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है। वाइल सॉल्विंग, जब हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमको कुछ पॉइंट्स दिमाग में रखने होते हैं। तो वाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन वी मस्ट कीप सम पॉइंट्स इन आवर माइंड। पहला क्या है कि द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ इक्वेशन इज इक्वल। मतलब कह रहा है कि कोई भी मान लीजिए लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो है, तो अगर हम इधर भी प्लस 3 कर दें और इधर भी इक्वल के इस साइड लेफ्ट साइड में भी, इक्वल के राइट साइड में भी अगर जीरो हम कर दें, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पे जो है इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम रहेगा। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो भी कोई वैल्यू पे अंतर नहीं पड़ेगा। उसी तरह से वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड, और उसी जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देख रहे हैं, वैसे ही जो है किसी पर्टिकुलर एक नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, अगर हम बोथ साइड इक्वल के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड करते हैं, तब भी जो है इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बात ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगा तो उसका जो है इनफाइनाइटली जो है इनडेफिनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं होगा कि नहीं ये आंसर। मतलब कि अगर आप कोई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है आपके फ्रेंड के आंसर से अलग हो सकता है। क्योंकि जो है इसके मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पे हम जो है पूरा एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब एक नोटबुक है और एक पेन है, और उन दोनों का कॉस्ट में क्या है, रिलेशन है। क्या है कि कॉस्ट, नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है, मतलब डबल है, दोगुना है। तो कह रहा है राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको 2 वेरिएबल्स का यूज करके और एक लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है। ठीक है, इसी स्टेटमेंट के लिए कि नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। अब इसमें क्या कर रहा है, कंडीशन भी दे दिया, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन टू बी वाई। इसमें कंडीशन भी दे दिया। चलिए अब हम दूसरा कोई वेरिएबल एक्स वाई के अलावा और कोई दूसरा ए बी सी डी कुछ भी लेट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया तो हम इन्हीं को लेट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स, रुपीज एक्स, and let the cost of pen be रुपीज वाई। अब इसमें कह रहा है कि कास्ट ऑफ नोटबुक, कास्ट ऑफ नोटबुक क्या है, ट्वाइस है, किसके, कास्ट ऑफ पेन के।
फ्रेंड्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल कब होगा, जब इसका जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और फिर हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमारा x है इज इक्वल टू यहाँ जो है 2y। अब ये इक्वेशन तो हुआ नहीं, हमको तो इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे x और इसकी साइड चेंज करें तो जो साइड चेंज करें फ्रेंड्स जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहेगा अगर ये प्लस है इधर है कोई सिंबल नहीं हो तो उसको प्लस मानते हैं, तो जब साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ ये -2y होता तो इसको साइड चेंज करते तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। हमेशा साइड चेंज करने पे जो है हमारा वो जो है सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लिख देंगे दिस इज द लीनियर इक्वेशन विच represent the above statement, which represent the above statement। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, जो जनरल फार्मूला होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। पहले आपको क्या करना है, ax प्लस by, c इधर दिया है तो हमको इस फॉर्म में लिखना है जो भी इक्वेशन दिया है साइड चेंज करके, और फिर a और b और c का वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए करते हैं। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, ये है 2x प्लस 3y और ये माइनस का है, -9.3 पर 5 पे बार है तो हम इसको -9.35 बार अब इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर चला गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0 लिख दिए। अब इसका हम फ्रेंड्स इसके नीचे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए x से x को ढक दीजिए, जो बचा नंबर सिंबल के साथ, ध्यान रखिएगा साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो यहाँ क्या बचा 2, तो हम a इक्वल टू लिख देंगे 2 फ्रेंड्स। वैसे ही y से y को ढक दीजिए तो b इक्वल टू क्या हो गया, b की जगह क्या है यहाँ ऊपर वाले एक्सप्रेशन 3, तो हम b इक्वल टू 3 लिख देंगे, b इक्वल टू 3 लिख देंगे और c इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए c को ढकेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम लिखेंगे c इक्वल टू -9.35 पे बार। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं फ्रेंड। अब देखिए यहाँ जो है राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 दे दिया तो इसमें हमको ट्रांसफर नहीं करना है, इसमें हमको सीधे क्या करना है, यहाँ लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, इस इक्वेशन में भी लिख दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करेंगे तो देखिए x की जगह x, इसके आगे कोई डिजिट नहीं तो 1 लेट कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये a इक्वल टू क्या हो गया, x से x को ढक लीजिए, बचा क्या 1, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। वैसे ही y को y से ढक लीजिए तो यहाँ 1 लिख लीजिए, तो ये क्या बचेगा, b इक्वल टू क्या बचेगा, b की जगह क्या बचा माइनस का 1/5। वैसे ही c इक्वल टू क्या बचेगा फ्रेंड्स, माइनस का 10। तो a b c का वैल्यू हमारा निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब इस 6 को ट्रांसफर करना पड़ेगा तभी तो इक्वल टू 0 होगा, तो हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये लिखेंगे -2x प्लस का 3y और ये प्लस का 6 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस का 6 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब लिखेंगे इसके नीचे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फिर यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। जब कंपेयर करेंगे देखिए x से x को ढकिए, a की जगह क्या बचा -2 हमको दिख रहा है तो a इक्वल टू -2 लिख देंगे। y से y को ढकिए, b की जगह क्या दिख रहा है ऊपर वाले इक्वेशन में 3 दिख रहा है तो b इक्वल टू हम 3 लिख देंगे। वैसे ही c की जगह क्या है, माइनस का 6 है, c की इक्वल -6 लिख दें। ऐसे ही फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका x इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3y है तो हमको तो इस फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे x और ये 3 इधर आएगा तो -3y इक्वल टू 0। अब यहाँ लिख देंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। तो कंपेयर करने पे क्या हो रहा है, x से x को रख दीजिए, यहाँ कोई डिजिट नहीं तो 1 हम लेट कर सकते हैं, तो a इक्वल टू हमारा 1 हो गया। y से y को ढक दीजिए तो b इक्वल टू -3 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि x और y है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो
इसलिए जब कोई डिजिट नहीं रहता है तो c इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 0 हो जाए लिख देंगे। तो यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ भी 2x साइड चेंज करेंगे, 2x और साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का 5y, यहाँ कुछ नहीं बचा इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। और एक बार फिर हम आपको राय दे रहे हैं कि प्लीज़ 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 कोई ना कोई साइड बुक लीजिए और इस कॉन्सेप्ट पे आप उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर कोई आपके मन में डाउट आता है तो प्लीज़ पूछिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए, तभी आपके एग्जाम में अच्छे नंबर्स आएंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, तो देखिए x से x को ढक दीजिए तो क्या बचा, a इक्वल टू 2 बचा। y से y को ढक दीजिए तो b इक्वल टू क्या बचा, 5 बचा। c का टर्म इसमें नहीं है, तीसरा कोई टर्म ही नहीं है, तो इसलिए c इक्वल टू इसमें भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में 0 लिख दिया तो कुछ नहीं करना, कोई ट्रांसफर नहीं करना, सीधे आपको क्या करना है, कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। जब कंपेयर करेंगे x से x को तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या है, y वाला टर्म नहीं है, 3x प्लस 2 है ना, 3x प्लस 2 है तो फिर इसमें y वाला टर्म होगा नहीं, तो y वाला टर्म नहीं है तो यहाँ जो है b इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब c वाला टर्म दिया है, कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, 2 दिया है, तो c इक्वल टू 2 लिख देंगे। वैसे इसमें लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी राइट हैंड साइड में 0 दे रखा है। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में क्या है, x वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे, हम 0 लिख देंगे। y इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, b से b है, सॉरी y की जगह यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो b की जगह क्या हुआ, 1 हुआ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। c की जगह क्या है फ्रेंड्स, c की जगह है -2, तो यहाँ हम लिख देंगे -2। वेरी सिंपल। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप जो है क्वेश्चंस को चुटकियों में कर लेंगे। अगर पिछले चैप्टर्स के वीडियो आप नहीं देखेंगे तो प्लीज़ जो है हमारे चैनल पे जाके पीछे के वीडियोस, हर चैप्टर के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने दिया है तो उसको देखिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तो 0 दिया नहीं है राइट हैंड साइड में, तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करेंगे, हम लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, ऑन ट्रांसफरिंग 2x फ्रॉम RHS टू RHS मीन्स राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 5 ये हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हम फ्रेंड्स क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन। कंपेयर कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि x वाला टर्म क्या है, इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2x प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब x से x को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा, y का कोई टर्म नहीं है तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, c इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं समझ समझ के। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज 4.1 जो है आपकी यहीं फिनिश हो गई। चूँकि इसमें बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हैं, इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ कोई जो है साइड बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलिए एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, मतलब कह रहा है कि 3 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है, किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए और क्यों। तो आपको कंडीशन भी लिखना पड़ेगा कि क्यों सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पहला ऑप्शन दिया आपका कि इसका जो है एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, या ओनली 2 सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं इसको, अगर हम लिखना चाहें, अगर ये लिखा है y इक्वल टू 3x प्लस 5, हम साइड चेंज कर देंगे तो y इक्वल टू y माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, और इसको प्रॉपर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3x, इसको बस प्लेस चेंज कर रहे हैं साइन के साथ, ताकि हमारा ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ जाए, प्लस
3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, ये वाला इक्वेशन है कि नहीं है ना। तो इसलिए ये हम जानते हैं कि ये क्या हो गया, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। और हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा तो उसके क्या होते हैं, उसके जो है मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनेटली सॉल्यूशंस होते हैं। कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं होगा। बस इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, वर्ड्स में लिख देंगे। तो हम लिख देंगे कि एज द गिवन इक्वेशन y इक्वल टू 3x प्लस 5, या इसी को हमने लिख दिया था -3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हेंस। तो जब टू वेरिएबल्स हो गया तो ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। बस टू सॉल्यूशंस होगा नहीं तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। हेंस लिखेंगे हम, हेंस ऑप्शन 3 यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इज ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन सब क्वेश्चंस में दिया है और हम जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। और हम ये जानते हैं कि लीनियर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्या होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, बस जो है 4 ही सॉल्यूशन लिखना है। फ्रेंड्स सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि x और y का वैल्यू हम क्या पुट करें कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, LHS इक्वल टू RHS हो जाए। ये दो तरीके से होता है फ्रेंड्स। पहले क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके बताएंगे, फिर आगे के क्वेश्चन में हम एक ही तरीका जो है लेके चलेंगे। जैसे देखिए इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम इसको LHS इक्वल टू RHS कर दें और हमको ये सोचना पड़ेगा कि x और y का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, या फिर हम इसको चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x प्लस वाई और -7 इक्वल टू 0, या फिर यहाँ पे x और y का क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए। इन दोनों में से किसी एक कंडीशन को लेके चलेंगे तो हमारा जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम देख रहे हैं कि इक्वल टू में क्या है 7 है, तो अगर x का वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपने y का वैल्यू 7 रख देंगे तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे पहला x इक्वल टू लिख देंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 7। अब हमको बारी बारी से रख के चेक करना है, तो हम देखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 7 इक्वल टू 7। तो देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, तो 7 इक्वल टू 7 हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। मतलब क्या हुआ कि पहला सॉल्यूशन हमारा हो गया 0 एंड 7। इसमें पहला x हो गया, y हो गया। अब ऐसे ही जो हमको 4 फाइंड करने हैं, अब उसी चीज़ को हम इसमें रख के देखेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। देखिए इसमें हम रखते हैं 2x की जगह 0 और y की जगह 7 -7 इक्वल टू 0। देखिए ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, और प्लस का 7 माइनस का 7 इक्वल टू 0, तो ये भी देखिए क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ भी LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमारे अनुसार ज़्यादा बेटर ये है, x और इक्वेशन को LHS इक्वल टू RHS कर देना बिना साइड चेंज किए। इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं। चलिए हमारा पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 7। वैसे ही हम जो है पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा 2, और y इक्वल टू क्या रखेंगे 5 रखें तो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, y इक्वल टू 5। तो लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 7, तो 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7। तो दूसरा हमारा देखिए पहला हमारा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, 0 और 7। दूसरा हमारा क्या हो गया, तो 1 और 5। अब तीसरा ऐसे ही दिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पुट x इक्वल टू, अगर मान लीजिए हम 2 लिखते हैं यहाँ पे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और y इक्वल टू 3 लिख देंगे तो 7 हो जाएगा।
तो देखिए पुट करके देख लेते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7। अब देखिए 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7। तो ये भी हो गया ना LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा तीसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा तीसरा सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। वैसे ही लास्ट चौथा सोल्यूशन हमको फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट। अब सोचना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे कि अब x इक्वल टू क्या लिखें। अगर मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं 3, 2 3 या 6 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए पुट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। ऐसे ही हम कुछ भी रख सकते हैं कि ये जरूरी नहीं कि यही चारों आंसर होंगे, आप कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं। बस कंडीशन जो है होना चाहिए कि वैल्यू रखने पे LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7, 2 3 या 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो 7 इक्वल टू 7 हो गया। तो हमारा चौथा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा चौथा सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। ऐसे ही फ्रेंड्स हम करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने दोनों कंडीशन, दोनों तरीके आपको बता दिए। जो तरीका आपको सुटेबल लगे उसको फॉलो करिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये चारों जो है आपके आंसर हो जाएंगे इस इक्वेशन के लिए। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो पहला तो अगर मान लीजिए हमको 9 ले आना है, तो यहाँ एक्स को 0 कर दें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे y इक्वल टू 9 रख दें तो हो जाएगा। तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9। तो ये क्या हो जाएगा, इसको 0 कर देंगे, पाई इंटू 0 प्लस 9 इक्वल टू 9। तो हमारा ये क्या हो गया, 9 इक्वल टू 9 हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9। क्यों, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो गया फ्रेंड्स, x और y का वैल्यू पुट करने पे। वैसे ही अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं पुट x इक्वल टू मान लीजिए 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 रख दें, ठीक। तो ये पाई हो जाएगा। और y इक्वल टू हमको क्या रखना है, एक तो 9 रखना है, और पाई को हटाने के लिए 9 सॉरी एक तो 9 रखना है 9 करने के लिए, और पाई ये प्लस में आएगा ना, यहाँ x की जगह 1 रख देंगे तो ये पाई प्लस में है, तो इसको भी तो हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको तो बस 9 चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे -9 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पाई हो गया, x की जगह 1 हो गया, प्लस y की जगह हम क्या लिख देंगे 9 माइनस पाई इक्वल टू 9। देखिए फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, पाई प्लस 9 माइनस पाई इक्वल टू 9। तो ये प्लस माइनस पाई और प्लस पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 9 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो हमारा फिर LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हमारा दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 9 माइनस पाई। वैसे ही तीसरा लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2। तो जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। तो फिर y इक्वल टू हमको क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस 2 पाई करना पड़ेगा। चलिए रखते हैं, तो पाई इंटू एक्स इक्वल टू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हमको 9 ले आना है, तो अगर हम यहाँ 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। तो हमको 2 इंटू वाई सॉरी 2 इंटू पाई 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई को भी तो हटाना पड़ेगा, तो 2 पाई ये प्लस में है तो हमको माइनस में रखना पड़ेगा। अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो 1 पाई हुआ, तो पाई को भी तो हटाना है, तो इसीलिए माइनस का पाई रख दिए। कोई समस्या नहीं, बस थोड़ा सा जो है आपको जनरल वो यूज करना है। अब इसको सॉल्व करिए, इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, प्लस का 9 हो गया, माइनस का 2 पाई इक्वल टू 9। अब देखिए माइनस का 2 पाई प्लस का 2 पाई कैंसिल हो गया, तो 9 इक्वल टू 9 हो गया। फिर हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख देंगे कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ये क्या है, जो वैल्यू हम पुट करके इक्वेशन में इक्वल कर रहे हैं। चलिए हमको 4 पता करना है, 3 हो गया। चलिए फिर चौथा देखते हैं, पुट x इक्वल टू मान लीजिए हम 3 -1 रख देते हैं, या 3 रख देंगे तो यहाँ पे 3 पाई कर देंगे, 9 माइनस 3। या अगर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 9 माइनस 3 पाई रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब मान लीजिए पुट x इक्वल टू -1 रख दिए, तो y इक्वल टू क्या रखेंगे, देखिए x इक्वल टू -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस पाई हो जाएगा। माइनस पाई होगा कि नहीं होगा, पाई माइनस पाई इंटू -1 तो माइनस पाई हो जाएगा। और प्लस y के लिए तो हमको 9 ले आने के लिए 9 रखना ही पड़ेगा, और ये माइनस का है तो इसलिए पे हम प्लस का पाई रखेंगे। अब रख लेते हैं,
तो ये पाई इंटू -1 प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे 9 प्लस पाई इक्वल टू 9। अब यहाँ पे देखिए माइनस पाई हो गया प्लस 9 प्लस पाई इक्वल टू 9। देखिए प्लस का पाई माइनस का पाई कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा हमारा 9 इक्वल टू 9। फिर हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। हम इसकी जगह जो है हम चाहें तो 3 रखते, अगर 3 रखते तो ये 3 पाई हो जाता, और जब 3 पाई हो जाता तो हम यहाँ लिखते 9 और फिर माइनस का 3 पाई लिखते। कुछ भी रख सकते हैं, 4 रखेंगे तो 4 रख देंगे, -9 माइनस 4 पाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम x इक्वल टू -1 रखे हैं और y इक्वल टू 9 प्लस पाई। तो ये हमारे चारों क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के आंसर हो जाएंगे। वैसे ही चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। अब देखिए हमको x इक्वल टू वाई करना है, मतलब दोनों तरफ LHS इक्वल टू RHS करना है। तो हम क्या रखें, x का वैल्यू कि ये इक्वल हो जाए। तो पहले लिखेंगे पुट, मान लीजिए हम यहाँ x इक्वल टू 4 रखेंगे, y इक्वल टू 1 रखेंगे, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 ही होगा। तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1। तो x की जगह हम 4 रखेंगे और यहाँ 4 इंटू 1 रखेंगे, तो 4 इक्वल टू 4 हो गया। तो हमारा हो गया ना LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा पहला सोल्यूशन क्या हो जाएगा 4, 1। वैसे ही यहाँ x की जगह हम मान लीजिए 8 रख दिए, यहाँ 2 रख दिए, चाहे मान लीजिए यहाँ 0 रख दिए, x इक्वल टू 0 पुट x इक्वल टू 0। जब ये 0 होगा तो यहाँ भी y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल टू 4 इंटू 0, तो ये भी हो गया 0 इक्वल टू 0। तो ये LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0, 0। फिर वैसे ही मान लीजिए अगर हम x इक्वल टू मान लीजिए हम रखते हैं -1, x इक्वल टू हम रखेंगे -1। तो x इक्वल टू नहीं -1 नहीं रख सकते, x इक्वल टू हम रखेंगे फ्रेंड्स, मान लीजिए ये 1 रख दिए 4 रख दिए, तो x इक्वल टू हम रखेंगे आपका मान लीजिए 4 रख दिए हैं 2 रख दिए हैं। x इक्वल टू मान लीजिए हम -1 रखें, तो -1 रखेंगे तो y इक्वल टू हमको क्या रखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा -4 से, तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो चलिए हम x इक्वल टू रख देते हैं 8। तो x इक्वल टू जब 8 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, तभी तो 4 2 8 होगा। तो x इक्वल टू अब रख देते हैं, तो x इक्वल टू 8 रख दिया, 4 इंटू 2 करेंगे तो ये 8 इक्वल टू 8 हो गया। तो हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 2। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पुट कर दें, पुट x इक्वल टू, अब अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं -4, तो y इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, ये 4 है तो यहाँ -1 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू -1। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू -4 इक्वल टू 4 इंटू -1, तो -4 इक्वल टू -4 हो गया ना LHS इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब हमारा लास्ट आंसर के क्या हो जाएगा इसका -4 और y इक्वल टू -1। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको फ्रेंड्स सॉल्व करने हैं। चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। मतलब हमको चेक करना है कि जो भी दिए गए हैं ब्रैकेट में x और y का वैल्यू वो इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया, प्रीवियस क्वेश्चन किया, वैसे ही करेंगे। x और y का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू जो दिया है y का वैल्यू जो दिया हो, और देखेंगे अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया तो वो सॉल्यूशन होगा, अगर नहीं वो आया तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए इक्वेशन क्या है, पुट हम बता चुके हैं पहले कि पहला जो होता है वो x होता है, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। हमारा इक्वेशन क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ रखते हैं तो x की जगह 0 रख दिया, प्लस -2 इंटू वाई की जगह हम क्या रख देंगे, y की जगह 2 रख देंगे इक्वल टू 4।
तो फ्रेंड 0 और -2 और इंटू 2, तो -4 इक्वल टू 4, तो ये हो गया -4 इक्वल टू 4। तो -4 इक्वल टू 4 क्या इक्वल है? नहीं ना है, -4 और 4 जो है डिफर है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हमने क्या किया फ्रेंड्स? हमने बस x की जगह x का वैल्यू, y की जगह y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया। अगर इक्वल आएगा तो उसका सॉल्यूशन होगा, अगर इक्वल नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए इसमें करते हैं, फिर वही लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। तो देखिए x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, तो x इक्वल टू 2 रख दिया, माइनस y इक्वल टू हमने 0 रख दिया, इक्वल टू 4। अब देखिए ये 2 हो गया और ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 4, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2 इक्वल टू 4। यहाँ भी देख रहे हैं इक्वल नहीं हो रहा है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। फिर हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वल ही नहीं आ रहा है। जब इक्वल नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कैसे होगा? वैसे ही फिर हम यहाँ लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए, 4, 0 मतलब x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है। लिखेंगे हम यहाँ पे पुट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। इक्वेशन हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की जगह हमने 4 पुट कर दिया, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, इक्वल टू 4। 4 माइनस 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई मन में डाउट है, किसी क्वेश्चन में कहीं स्टेप में आपको डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। अब देखिए यहाँ x इक्वल टू √2 दिया है, तो हम फिर वही लिखेंगे ऑन पुटिंग x इक्वल टू √2 एंड y इक्वल टू 4√2 इन इक्वेशन। सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, एक्स की जगह हम √2 लिख दिए, माइनस y की जगह हम 4√2 लिख दिए, इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 हो गया, और ये देखिए 2 इंटू 4 तो 8 हो जाएगा, 8√2 हो गया, इक्वल टू 4। अब देखिए ये क्या इक्वल होगा? नहीं होगा, तो हम लिख देंगे LHS। इसको और सॉल्व भी करेंगे तब भी नहीं होगा। मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं 2√2, तो फिर ये 2√2, चलिए एक बार और थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। अब देखिए ये √2 तो हो गया। अब 8 की जगह 8 को हम जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 पेयर बन गया, तो ये बाहर हो जाएगा -2√2। ये 8 के लिए लिख दिया, इंटू √2, ये जो √2 गिवन इसके लिए लिख दिया, इक्वल टू 4। अब √2, अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएंगे, इक्वल टू 4, लेकिन ये √2 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे करेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें 4 ही 5 क्वेश्चन दिया है, आप साइड बुक से लगाएंगे तो प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। तो आप देख के बता सकते हैं, वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, पहले से समझ जाएंगे। लेकिन आप जब एग्जाम में करेंगे तो ऐसे ही जैसे हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके मार्क्स जो है डिडक्ट नहीं होंगे। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। कह रहा है हमको k का वैल्यू फाइंड करना है एक इक्वेशन में, कब? जब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो हम जानते हैं कि जब सॉल्यूशंस हैं तो इसके जगह पे हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो ये 2 हो गया,
एक्स की जगह हम एक्स की जगह हम 2 पुट कर दिए, प्लस 3 वाई की जगह हम 1 पुट कर दिए, इक्वल टू के हो गया। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू के। तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू के। इसका मतलब कि के का वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको करने हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए और आप इसके बेस पे आप किसी भी साइड बुक को लगाएं और लग जाएं, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें, तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फेसबुक और इंस्टा पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हम आगे भी सारे जो है चैप्टर्स 1 बाय 1 करके लेके आएंगे तो उसको आप देख सकें और समझ सकें। मैथ और साइंस पूरा हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम जो है एक जो है जीएस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस 9th और 10th का करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।